साकेताइज के यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। हमारे जो प्रीलिम्स के स्पेशल जो क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग कर रहे थे आरओ स्पेशल के लिए और अदर जो प्रीलिम्स एग्जाम्स होने वाले हैं 24 में, उन सब के लिए हमारे ये जो भारतीय इतिहास की प्रैक्टिस सेट नंबर 20 पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो सामान्य अध्ययन में जो भारतीय इतिहास से प्रश्न आएंगे उसको ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर 20 क्वेश्चन का सेट तैयार किया है। और ये हमारी प्रैक्टिस सेट जो लोग नहीं जानते हैं उनको एक बार फिर से बता दें कि ऑलरेडी 19 सेट हमारे अपलोड हो चुके हैं। बीच में किसी कारण से गैप आ गया था और अब ये गैप नहीं आएगा, कंटिन्यूअस ये चलता रहेगा टिल एग्जाम। तो ये आज हमारे जीएस के लिए भारतीय इतिहास के प्रैक्टिस सेट नंबर 20 पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न हमारे सामने है, गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वराह थी? ए वत्सराज, बी नागभट्ट द्वितीय, सी मिहिर भोज और डी नागभट्ट प्रथम। तो इसमें जो मिहिर भोज है ये जो है इसकी उपाधि आदि वराह की थी और ये माँ सरस्वती का पूजक था और इसने काफी ग्रंथों की रचना की थी। तो और ये जो आदि वराह है, आदि वराह की उपाधि से इनको विष्णु पूजा का एक ये विष्णु उपासक थे इसका भी प्रमाण मिलता है। विष्णु उपासक, क्योंकि ये जो वराह है ये वराह विष्णु से ही संबंधित है। तो कहीं ना कहीं ये मिहिर भोज विष्णु के उपासक के तौर पर आदि वराह की उपाधि धारण करते थे। ठीक है, ये प्रश्न इसमें इसका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न, एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? एलोरा गुफाएं हैं तो एलोरा गुफाओं में मंदिरों का भी निर्माण हुआ है, गुफाओं का भी निर्माण हुआ है। तो पूछा जा रहा है ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में स्थित है। तो एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया? ए पल्लवों ने, बी चोलों ने, सी राष्ट्रकूटों ने और डी पालों ने। तो राष्ट्रकूट शासकों ने एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 3 धर्मों से संबंधित गुफाओं का निर्माण हुआ है। 3 धर्मों से संबंधित यहाँ पर जो गुफाएं हैं, कुल 34 गुफाएं हैं जो एलोरा में, कुल 34 गुफाएं हैं और इन 34 गुफाओं में 3 धर्मों से संबंधित जो है वो स्थापत्य हैं। इनमें जैन धर्म है, ठीक है, इनमें बौद्ध धर्म है और इनमें क्या है? हिंदू धर्म है। 3 धर्मों से संबंधित है। कभी कभी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इसमें जो गुफा नंबर 112 है, 1 से लेकर के 12, गुफा नंबर 112 जो है वो जैन धर्म से, 101 से 12 जो है एक्चुअली वो बौद्ध धर्म से है। गुफा नंबर 1 से लेकर के 12 तक में बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र अंकित किए गए हैं। इसके अलावा गुफा नंबर 13 से 29 जो है ये हिंदू धर्म से संबंधित है। गुफा नंबर 13 से 29 तक जो है यहाँ पर हिंदू धर्म से संबंधित चित्रकारी की गई है। और उसके बाद गुफा नंबर जो आपका 30 से लेकर के 34, कुल 34 गुफाएं हैं। तो 30 से लेकर के 34 गुफाएं जो हैं ये जैन धर्म से संबंधित है। तो तीनों धर्म से इसका संबंध है। कभी कभी गुफाओं में अलग अलग भी पूछ लिया जाता है और कभी कभी पूछा जाता है किस धर्म से संबंधित है। तो उसमें बौद्ध, जैन और हिंदू और डी होगा ऑप्शन में वो प्रयुक्त सभी। तो उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, तो एलोरा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने कराया था। निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? त्रिकोणात्मक संघर्ष क्या था? ये कन्नौज के लिए हुआ था। ठीक है, उत्तर भारत में कन्नौज जो है इस समय ये लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी में कन्नौज जो है वो उत्तर भारत में सत्ता का प्रमुख केंद्र था। हर्षवर्धन ने कन्नौज की प्रसिद्धि बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो यहीं पर कन्नौज की मृत्यु के बाद, जब वो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जब कन्नौज में एक तरह से शून्यता की, राजनीतिक शून्यता की स्थिति थी, तो इसका लाभ उठा करके जो 3 महाशक्तियां थी उस समय की अलग अलग हिस्सों में, वे जो है 3 एक साथ आकर के कन्नौज के लिए संघर्ष कर रही थी। उसे कहा जाता है इतिहास में त्रिकोणात्मक संघर्ष। तो त्रिकोणात्मक संघर्ष किसके लिए था ये भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये कन्नौज के लिए था। और इस त्रिकोणात्मक संघर्ष में जो 3 शक्तियां थी वे कौन कौन सी थी वो आपको इनमें से बताना है। तो कौन सा एक नहीं था ये आपको बताना है। ए प्रतिहार, बी पाल, सी राष्ट्रकूट और डी चोल। तो चोल इसमें शामिल नहीं थे, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट इसमें शामिल थे। एक प्रश्न और आता है कि त्रिकोणात्मक संघर्ष में सम्मिलित दक्षिण की शक्ति कौन
सी थी? तो दक्षिण भारत से राष्ट्रकूट जो थे, इन्होंने इस त्रिकोणात्मक संघर्ष में यानी कि उत्तर की राजनीति में ये पार्टिसिपेट किया था। एक प्रश्न और बनता है कि कौन सी ऐसी पहला वंश था, साम्राज्य था दक्षिण भारत का, जिसने उत्तर भारत की राजनीति में दखल दिया? तो वो भी राष्ट्रकूट ही थे। ये संभावित प्रश्न आपके बन सकते हैं। इनमें से मुख्य रूप से त्रिकोणात्मक संघर्ष में चोल शामिल नहीं थे। महोदया किसका पुराना नाम है? ठीक है, ए इलाहाबाद, बी खजुराहो, सी कन्नौज और डी पटना। तो महोदया कन्नौज का प्राचीन नाम है और कन्नौज का एक नाम और है कान्यकुब्ज। ठीक है, कान्यकुब्ज भी इसका एक नाम है। तो महोदया भी इसका एक महत्वपूर्ण नाम है। और मैंने बताया कि मगध के बाद कन्नौज जो है वो उत्तर भारत की राजनीति का प्रमुख केंद्र बना और हर्षवर्धन ने इसको बहुत प्रसिद्धि दिलाई। जो चीनी यात्री है जो हुएनसांग, जो कि हर्षवर्धन के कार्यकाल में आया, तो हुएनसांग ने भी कन्नौज की प्रसिद्धि के बारे में अपने ग्रंथ में बताया है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो पटना में जो मगध साम्राज्य था वो पटना में केंद्रित था और उसके बाद कन्नौज जो है उत्तर भारत की राजनीति का केंद्र बन चुका था। निम्न में से किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? ठीक है, एलोरा के कैलाश, एलोरा गुफाओं का निर्माण जो है वो किसने कराया था? वो राष्ट्रकूट शासकों ने कराया था। तो इनमें से कौन सा राष्ट्रकूट शासक है जिसने एलोरा में, एलोरा वही महाराष्ट्र में जो है, तो यहाँ पर कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ए गोविंद द्वितीय, बी अमोघवर्ष, सी इंद्र तृतीय और डी कृष्ण प्रथम। तो कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट शासक था जिसने एलोरा में कृष्ण मंदिर का निर्माण कराया। और यहाँ पर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो इन्होंने बनवाया है वो एकाश्म मंदिर बनवाया है। एलोरा का जो मंदिर है वो कैसा है? एकाश्म मंदिर है। एकाश्म क्या होता है? एक ही शिलाकर को तराश करके बनाया गया है। जैसे नॉर्मली आपने देखा है जो मंदिर बनते हैं उनमें अलग अलग से पत्थर स्टोन जोड़ करके बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। एक ही बड़े से पाषाण को तराश करके उसकी नक्काशी करके एक पूरा मंदिर का आकार दिया गया है, तो इनको बोलते हैं एकाश्म मंदिर। तो ये एकाश्म मंदिर का बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है कैलाश मंदिर, और इसका निर्माण कराया था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, वह राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे। वही प्रश्न है, अलग तरीके से पूछा गया है। इनमें से कौन कौन से राजवंश थे जो कि कन्नौज पर अपना अधिकार लेकर के त्रिकोणीय संघर्ष में शामिल थे? तो आपने देखा था कि चोल नहीं थे, इनमें गुर्जर हैं, इनमें पाल हैं और राष्ट्रकूट है। यही गुर्जर को प्रतिहार भी कहते हैं। तो गुर्जर प्रतिहार, पिछले वाले जो आपका क्वेश्चन था उसमें प्रतिहार लिखा हुआ था, इसमें गुर्जर, तो ये अलग अलग नहीं है। तो गुर्जर, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, ये तीनों कन्नौज के लिए त्रिकोणीय संघर्ष कर रहे थे, जबकि चोलों का इससे कोई संबंध नहीं था। ठीक है, अगला, गीत गोविंद की रचना किसने की थी? गीत गोविंद एक महाकाव्य है, इसकी रचना किसने की थी पूछा गया है। तो गीत गोविंद की रचना जो है ये जयदेव ने की थी। और जयदेव कौन था? ये बंगाल का सेन शासक था और बंगाल का अंतिम सेन शासक था लक्ष्मण सेन। ये जो है ये बंगाल का अंतिम सेन शासक है और इसी का दरबारी कवि था जयदेव, और जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की थी। ठीक है, अगला प्रश्न, हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को क्या बताया गया है? हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को क्या बताया गया है? तो हम्मीर महाकाव्य की जो रचना है वो किसने की है? एक जैन विद्वान थे जिनका नाम था नयन चंद्र सूरी। तो नयन चंद्र सूरी ने इसको लिखा है हम्मीर महाकाव्य को। ठीक है, जैन लेखक थे नयन चंद्र सूरी। ठीक है, जैन संत, और जैन संत नयन चंद्र सूरी जो थे ये वास्तव में जो चहमानों के यहाँ थे, और इन्होंने जो ये जो ग्रंथ लिखा हम्मीर महाकाव्य, ये इसमें सूर्यवंशी बताते हैं चहमानों को। चहमान चौहानों का ही एक सरनेम है, यानी कि चहमान से ही चौहान शब्द निकला है। तो चहमानों या चौहानों को हम्मीर महाकाव्य में नयन चंद्र सूरी ने सूर्यवंशी बताया है। ये नयन चंद्र सूरी इसके लेखक हैं जो कि एक जैन संत थे या जैन
विद्वान थे, जैन विद्वान इनको हम कह सकते हैं। तो ये इन्होंने इसकी रचना की और उसमें सूर्यवंशी बताया गया, सूर्य के वंशज बताया गया है किसको, चौहानों को। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है चौहानों को, क्योंकि चौहानों की उत्पत्ति या राजपूतों की उत्पत्ति के कई सिद्धांत दिए गए हैं, कहीं अग्निकुल से इनकी उत्पत्ति मानी गई है, कहीं अलग अलग इसके जो सिद्धांत हैं। तो उनमें से यह पूछा जा सकता है कि चौहानों के सूर्यवंशी होने की बात जो है किसने और किस ग्रंथ में की है। तो ये नयन चंद सूरी ने हमीर महाकाव्य में ये बात बताई है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? पृथ्वीराज रासो में जो चौहान वंश के शासक थे, पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय, इन्हीं पृथ्वीराज तृतीय को हम पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं। वही पृथ्वीराज चौहान जिनके साथ मोहम्मद गौरी का तराइन का युद्ध हुआ था। तो पृथ्वीराज चौहान के संदर्भ में ही पृथ्वीराज चौहान का जीवन चरित्र है ये पृथ्वीराज रासो, ये इनका जीवन चरित्र है। पूछा गया है कि इसकी रचना किसने की थी? ए कल्हड़, बी बिल्हड़, सी जयानक और डी चंद्रवरदाई। तो ये जो चंद्रवरदाई है ये पृथ्वीराज चौहान के कौन थे? दरबारी कवि थे या राज कवि थे। तो पृथ्वीराज चौहान के राजकवि या दरबारी कवि चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की और इसमें इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के बारे में, उनकी वीरता के बारे में बड़ी बड़ी गाथाएं कही हैं या लिखी हैं। निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली या दिल्ली शहर की स्थापना की थी? बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। दिल्ली जो आज भारत की राजधानी है, इसकी स्थापना कब और किसने की, ये आपके लिए भी एक कॉमन सेंस के लिए या जनरल नॉलेज के लिए भी जानना जरूरी है। तो कुल मिलाकर के दिल्ली की स्थापना जो है तोमर शासक ने की और उनका नाम था अनंगपाल। 8वीं शताब्दी में तोमर वंश के शासक अनंगपाल ने, अनंगपाल, ठीक है, तो अनंगपाल जो है ये तोमर वंश के शासक थे, तोमर वंश के संस्थापक के पौत्र थे ये, और इन्होंने 8वीं शताब्दी में दिल्ली या दिल्ली की स्थापना की थी। तो दिल्ली फिर बाद में इतना अलग अलग राजवंशों में इसकी प्रसिद्धि होती गई थी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, तोमर वंश दिल्ली का संस्थापक माना जाता है। ठीक, अगला प्रश्न, जेजाक भुक्ति किसका प्राचीन नाम है? जेजाक भुक्ति किसका प्राचीन नाम है? तो जेजाक भुक्ति जेजा के नाम पर पड़ा है और जेजा जो है ये चंदेल शासक था, एक चंदेल शासक जेजा नाम था उसका। तो उसने बुंदेलखंड में परमार राजवंश की स्थापना की थी और उसी के नाम पर, क्या नाम था राजा का? जेजा। ठीक है, कौन था ये सॉरी चंदेल, गलती से मैंने परमार बोल दिया, यहाँ पर चंदेल शासक था। तो चंदेल शासक जेजा के नाम पर बुंदेलखंड का नाम जेजाक भुक्ति पड़ा था। ठीक है, जेजाक भुक्ति इनका नाम पड़ा था, ये ध्यान में रखना है आपको। अगला प्रश्न, किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था और उसको पराजित भी किया था? ये भी इसमें बोला जाता है। तो इनमें कुमारपाल, भीम द्वितीय, विद्याधर और अरुणो राजा। तो ये विद्याधर थे जिन्होंने महमूद गजनवी का ना केवल सामना किया बल्कि महमूद गजनवी को पराजित किया और महमूद गजनवी को पराजित करने के बाद इसके साथ एक संधि की और इस संधि के अनुरूप विद्याधर को बहुत सारे क्षेत्र इस महमूद गजनवी से मिले थे। महमूद गजनवी जो है वो मोहम्मद गौरी से पहले भारत में इसने आक्रमण किए और इसने भारत में 17 बार आक्रमण किए थे। तो इन आक्रमणों के समय में बहुत सारे जो भारतीय राजा थे उन्होंने इसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन ये जो विद्याधर थे इन्होंने इसका डट करके मुकाबला किया और फिर महमूद गजनवी इनकी शक्ति से इतना प्रभावित हुआ कि बाद में संधि हुई दोनों के बीच में और इसने बहुत सारे क्षेत्र विद्याधर को वापस कर दिए थे। आल्हा उदल किससे संबंधित है? आल्हा उदल को आप जानते होंगे। आल्हा उदल एक क्षेत्रीय लोकगीत प्रस्तुत करने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकार भी थे और इन्होंने चौहानों के साथ संघर्ष भी किया। तो आला उदल किस क्षेत्र से संबंधित थे, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो है चंदेल शासक परमार्द देव के यहाँ थे, उनके सेनापति थे आल्हा और उदल, दो अलग अलग नाम थे आल्हा और उदल। ये चंदेल शासकों के यहाँ सेनापति थे। चंदेल शासक जो उसका नाम था परमार्द देव, ठीक है, परमार्द देव।
तो उसके यहाँ ये कौन थे, ये उसके यहाँ सेनापति थे, सेनापति थे। और जब चौहानों ने चंदेलों पर आक्रमण किया था, जब चौहानों ने चंदेलों पर आक्रमण किया था, तो फिर इस चंदेलों पर जो आक्रमण हुआ था, इस आक्रमण का मुकाबला जो है किसने किया, इन्हीं आला और उदल नाम के सेनापति ने इसका डट कर मुकाबला किया। तो इनकी वीरता के किस्से जो है वो कहे जाते हैं, और आला उदल को आज भी बड़े सम्मान से और बहादुरी और ईमानदारी और वफादारी के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। तो ये महोबा से संबंधित थे। महोबा के चंदेल राजा के यहाँ पर सेनापति थे आला और उदल। ये आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में ही आता है, बुंदेलखंड क्षेत्र जहाँ पर जो जेजाक मुक्ति अभी मैंने बताया, जहाँ चंदेलों का शासन था, वहीं पर थे ये। ठीक है। किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए? ए परमार, बी मौर्य, सी चंदेल और डी होलकर। तो यहाँ पर जो चंदेल शासक थे उन्होंने खजुराहो के मंदिर बनवाए थे। ठीक है, चंदेलों ने बनवाए थे ये। राजा भोज ने कहाँ पर शासन किया था? ए बस्तर पर, बी धार पर, सी महाकौशल पर और डी उज्जैन पर। तो धार इनकी राजधानी थी और यहाँ पर राजा भोज ने शासन किया था। राजा भोज जो है माँ सरस्वती के बहुत बड़े उपासक थे, इन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की भी रचना की हैं। तो धार को इन्होंने जो माँ सरस्वती की याद में ही पूरा वहाँ पर स्थापित किया था, और वहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण मॉन्यूमेंट्स या स्मारकों की स्थापना भी इन्होंने की थी राजा भोज ने। राजा भोज जो है ये किस राजवंश से थे? ये परमार राजा थे। ये सब राजपूतों में ही आते हैं। तो परमार राजा थे और इन्होंने धार में को अपनी राजधानी बना करके वहां पर, और राजधानी कहाँ से बदली थी? इससे पहले राजधानी थी उज्जैन। ठीक है, इससे धार से पहले राजधानी थी उज्जैन, तो राजधानी को उज्जैन से धार में परिवर्तित किया और वहां पर इसकी अपने साम्राज्य की स्थापना का केंद्र बनाया, साम्राज्य का केंद्र इन्होंने उसको बनाया। ठीक है, अगला प्रश्न जो है, भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन है? तो भोजशाला मंदिर का निर्माण किसने कराया? राजा भोज ने कराया था। राजा भोज जो है ये बहुत साहित्य के बहुत बड़े संरक्षक माने जाते हैं, और ये कवियों, लेखकों और विद्वानों को बहुत ज्यादा दान दिया करते थे। आज भी राजा भोज को इस प्रकार से राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ये वाली कहावत इन्हीं राजा भोज के नाम पर बनाई गई है। तो ये राजा भोज जो है माँ सरस्वती को बहुत ही सम्मान देते थे, तो इन्होंने माँ भगवती सरस्वती की याद में जो है यह अधिष्ठात्री देवी के तौर पर भोजशाला मंदिर का निर्माण कहां पर कराया? धार में, जो कि इनकी राजधानी थी। तो धार में इन्होंने भोजशाला मंदिर का निर्माण कराया, और उसमें जो देवियां स्थापित की वो देवी कौन थी? वो मां सरस्वती थी। तो मां सरस्वती के पूजक थे ये राजा भोज। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? आप में से किस किसने कोणार्क का सूर्य मंदिर देखा है? बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है ये 1984 में यूनेस्को में भी शामिल किया जा चुका है। 1984 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया जा चुका है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। और चलिए हम बता देते हैं कहाँ पर है ये उड़ीसा के पुरी में स्थापित है। तो पूछा गया है कि इसे किसने बनवाया था कोणार्क का सूर्य मंदिर? ए नरसिंह देव वर्मन ने, बी राजेंद्र चोल ने, सी कृष्णदेव राय ने, सी अशोक ने और डी कृष्णदेव राय ने। तो इसे बनवाया था नरसिंह देव वर्मन ने, इसका निर्माण कराया था कोणार्क के सूर्यदेव मंदिर का। ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम कौन था, यानी कि कहां से आया था भारत पर आक्रमण करने? तो मोहम्मद बिन कासिम को बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। इससे पहले भारत में जो मुस्लिम्स आते थे, अरब के लोग आते थे, वे व्यापार करने आते थे, ना कि आक्रमण करने। तो आक्रमणकारी के रूप में पहला व्यक्ति ये जो था मुस्लिम व्यक्ति, वो मोहम्मद बिन कासिम था, और मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर
जो है 7वीं शताब्दी में भारत पर आक्रमण किया था। तो पूछा गया है ये कहाँ से आया और कौन था, तो तुर्क, मंगोल, अरब और तुर्क अफगान। तो ये अरब था, और अरब में इराक के जो शासक थे, जो इराक का शासक था उस समय, अल हज्जाज, क्या नाम था उसका, अल हज्जाज। तो अल हज्जाज का ये भतीजा भी था और दामाद भी था। ठीक है, ये उनका भतीजा कम दामाद था। तो इसको अल हज्जाज ने भारत में भेजा था आक्रमण करने के लिए। और क्योंकि अल हज्जाज का जो एक बहुत कीमती वस्तुओं से लदा हुआ जो जहाज था वो यहाँ भारतीय क्षेत्र में लुटेरों द्वारा लूट लिया गया था, डाकुओं द्वारा समुद्री। तो इसके संदर्भ में बदला लेने के लिए ये मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था। तो मोहम्मद बिन कासिम ने कैसे सिंध और पंजाब पर आक्रमण किया, तो ये अरब से आया हुआ था, एक अरेबियन था। ठीक है, निम्न में से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था। ठीक है, जो महमूद गजनवी है, ये महमूद गजनवी का जो वंश था इसकी स्थापना किसने की थी, ये पूछा जा रहा है। ए अलप्तगीन, बी महमूद, सी सुबुक्तगीन और डी इस्माइल। तो अलप्तगीन है जो ये गजनी राजवंश का संस्थापक था, और इसी गजनी राजवंश के संस्थापक जो है वो महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया, और लगातार 17 बार भारत पर आक्रमण करने से उसने भारत को बहुत नुकसान पहुंचाया। और इसमें महत्वपूर्ण इसका आक्रमण था वो था सोमनाथ मंदिर का। हिंद या भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था। ए यूनानियों ने, बी रोमन वासियों ने, सी चीनियों ने और डी अरबों ने। तो अरब लोगों ने पहली बार भारत के लिए जो है हिंद शब्द इस्तेमाल किया, और हिंदू या हिंद शब्द दोनों ही पहली बार अरब लोगों ने भारत के लिए इस्तेमाल किया था। तो ये थी हमारी 20 क्वेश्चन की पूरा सेट, और ये है इसकी आंसर सीट। तो अब इसको हम कोशिश करेंगे कि ब्रेक ना होने दें, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।